dear students, chapter number 3, next topic, temperature dependence of resistivity. First of all, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे। सिंबल है रो, सिंबल क्या है रो। और जो टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा T। So relation between resistivity and the temperature is given by the formula rho T is equal to rho 0 1 plus alpha T minus T0। एक पूरा रिलेशन है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का, और यही फॉर्मूला अगर हमें रेजिस्टर के फॉर्म में आर के फॉर्म में अगर लेना हो तो ऐसे लिख सकते हैं RT is equal to R0 1 plus alpha T minus T0, T minus T0। इसमें बेटा जो रो T होता है, रो 0 है और अल्फा है, ये तीनों फिजिकल जो क्वांटिटीज है, ये तीनों क्वांटिटी को क्या बोला जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो रो मतलब रेजिस्टिविटी, बट एट टेम्परेचर T। सो रेजिस्टिविटी at temperature T। ओके, यहां पे क्या होगा रेजिस्टिविटी at रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम रो 0 बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अभी रो का हमें यूनिट लेना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको भी बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो रो T is equal to rho 0 1 plus alpha T minus T0, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें जो अल्फा है, जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, या तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर जो है, मतलब अल्फा का यूनिट मुझे अगर लेना हो तो यहाँ पे आपको पता है रेजिस्टिविटी का होता है ओम इंटू मीटर, ये भी होता है ओम इंटू मीटर। 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। चलो ओम इंटू मीटर सामने सामने तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 1 हुआ, ये 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, अगेन ये 1 1 कैंसिल। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या होगा T माइनस T0। T तो टेम्परेचर है तो दोनों का कंबाइंड यूनिट क्या होगा केल्विन होगा, तो केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं सेल्सियस इनवर्स। तो अल्फा का यूनिट आया केल्विन इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स, दोनों में से कोई भी यूनिट हम लिख सकते हैं, राइट। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से ही पूरा हमने डिराइव कर दिया। अभी ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, उसके बेस पे ही न्यू क्वेश्चन है। ड्रॉ द रेजिस्टिविटी मतलब ड्रॉ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर मेटल्स, एलॉयज एंड सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट यहाँ पे मेटल्स के लिए, सेकंड है एलॉयज और थर्ड वन है सेमीकंडक्टर।
राइट। चलो वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हो गया मेटल। मेटल में बेटा यहाँ पे हमने लिया है कॉपर। कौन सा लिया है? कॉपर। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस the graph will be straight line. So graph will not be straight line, but at room temperature graph is a straight line। दो चीजें इसमें याद रखनी है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उससे बिलो टेम्परेचर होता है तब ग्राफ नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे भी देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, वहां से जो ग्राफ है तो पूरे टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने रीजन में क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पे आता है ग्राफ तब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ में रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बट अगर रूम टेम्परेचर में कॉपर मेटल जब लेते हैं तब क्या होता है, एक ग्राफ आपको क्या मिलता है, पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ मिलता है, राइट। तो ये मेटल्स के लिए हो गया। अभी बात करते हैं एलॉयज के लिए। तो एलॉयज जो है उसमें आपको एग्जांपल दिया है नाइक्रोम का या तो निक्रोम का। निक्रोम इसमें 3 मेटल्स होती है। एक होता है निकल, ठीक है, क्रोमियम, निकल, आयरन एंड क्रोमियम, ये तीनों जो है उसका मिक्सचर, उसका अगर मिक्सचर आप बनाओ तो क्या बनेगा, आपको नाइक्रोम मिलेगी, नाइक्रोम एलॉयज मिलेगा आपको। उसका ग्राफ कैसे होता है, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, 1.1 रेजिस्टिविटी जिसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1.1 से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से 1 से, फिर उसके बाद जैसे ही आप टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो साथ में उसके साथ रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हो गया एलॉयज के लिए ग्राफ। सेम यही ग्राफ मैंगनीज के लिए भी आप ड्रॉ करो तो सेम ही होगा। वैसे ही थर्ड नंबर जो है उसमें है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप एग्जांपल ले सकते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, ये सब, इंडियम, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। तो जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर में मोस्टली क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज टेम्परेचर increases, resistivity decreases। जैसे ही टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा तो उसके साथ रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ये जो थर्ड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि जैसे ही रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो सेमीकंडक्टर में, जैसे ही सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। इसमें दो चीजें याद रखना। कॉपर पहले तो याद रखना है, मेटल में बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, उससे अबव होगा मतलब रूम टेम्परेचर, सॉरी इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और अगर रूम टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये है एलोमेंट, नाइक्रोम और मैंगनीज आपको याद रखना है।
जो निक्रोम है उसमें निकल आयन और क्रोमियम ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे एलॉयज बनता है। तो उसका ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, बट जीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो अपर वैल्यू से स्टार्ट होता है। और थर्ड है रेजिस्टिविटी, जो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।